फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना महेश चौधरी न्यूज़ 24/7 से। हम इस समय जालौन नगर के मिलन गेस्ट हाउस में हैं, जहां पर एक जालौन नगर की जनता का सौभाग्य भी है और हमारे लिए सहयोग भी है कि आज हमारे बीच में रामचरितमानस की ज्ञाता संहिता दीदी, जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर पूरे भारत में कुछ ऐसे प्रमाण छोड़े हैं कि लोग जब इनकी कथा सुनते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और जब इनके भजन सुनते हैं तो वो अपना आपा खो बैठते हैं, खो जाते हैं। तो ऐसी संहिता दीदी हमारे आज बीच में है, तो मैं इनसे बात भी करूंगा। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो सहयोग बना है हमारे बीच में, बात करने का जो सिलसिला जारी रहेगा, तो इसके पीछे एक बात निकल के आई है। आज जालौन नगर के जो चेयरमैन नेहा पुनीत मित्तल हैं और उनके भाई दीपक मित्तल, नितिन मित्तल, इनके पिता और माता का श्राद्ध है और यहाँ कार्यक्रम है। इसमें संहिता दीदी ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और वो हमारे बीच में आज यहाँ पर हैं। तो मैंने सोचा कहीं क्यों ना दीदी से बात की जाए और बताया जाए लोगों को कि संहिता दीदी के अंदर क्या है, और इसी माध्यम से आज हमारे बीच में है संहिता दीदी। तो दीदी, पहला प्रश्न हमारा ये है कि आज आप जालौन नगर में मित्तल जी के यहाँ हैं और श्राद्ध कार्यक्रम में हैं, तो ऐसे में ये जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है और भारतीय परंपरा में ये श्राद्ध को बहुत ही सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता, तो लोग श्राद्ध क्यों करते हैं? सादर जय श्री राम सभी देशवासियों को। और जैसा कि न्यूज़ 24/7 से भैया बात कर रहे हैं, मित्तल परिवार ही नहीं, संपूर्ण भारतीय सनातनी परिवार अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और श्राद्ध इसीलिए मनाया जाता है कि जितने भी लोग हैं वो अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अपनी व्यक्त करते हैं, और श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष में पूर्वजों के आशीर्वाद, पितरों के आशीर्वाद को अपने परिवार पर चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से बना है, जो हमें हमारे बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारे जिनसे हमें गोत्र मिला, जिनसे हमें नाम मिला, जिनसे हमें पहचान मिली, उनके प्रति हमारा क्या दायित्व है। और पितृपक्ष में कहते हैं श्राद्ध इसलिए किया जाता है, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि अब तो पूर्वज चले गए, अब नहीं है, तो हम उनके निमित्त ऐसा क्यों करें। पितृपक्ष में श्राद्ध इसलिए किया जाता है, जिस तिथि को, डेट नहीं, जिस तिथि को आपके परिवार में आपके परिवारीजन, आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, जिस तिथि में उनका देहावसान होता है, गोलोकवासी होते हैं, उसी तिथि को पितृपक्ष में जो 15 दिन हैं वो पितरों के लिए मान्य होते हैं। तो उनमें से जो भी तिथि, जैसे किसी की 10वीं तिथि है आज, जैसे द्वादशी और एकादशी दोनों है, तो द्वादशी तिथि को हमारे दादाजी का श्राद्ध, परिवार में उनके माता जी का भी श्राद्ध है, और माता पिता के निमित्त उन्होंने। तो दीदी, हमारा कहना ये, जैसे श्राद्ध में लोग भोजन कराते हैं, अपने प्रियजनों को भोजन कराते हैं, तो इसके साथ साथ ये भी मान्यता है कि हम कुत्ते को भी और कौवे को भी, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कन्या को भोजन कराते हैं, तो इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या रहस्य? इसके पीछे ये रहस्य है कि हमारे पूर्वज जब शरीर छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो जब तक नवीन शरीर धारण नहीं करते तब तक श्राद्ध तो होता ही है, वो पितृलोक में निवास करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। तो कहते हैं ब्राह्मण उस गोत्र का नाम का उच्चारण करते हैं और उस पूर्वज की आत्मा को, उस पूर्वज का आवाहन करते हैं। तो पितृपक्ष में वो पूर्वज स्वयं आकर सूक्ष्म शरीर से, वह जो मूल जो भौतिक अन्न है उसे तो ब्राह्मण खाता है, पर सूक्ष्म जो उसका प्रभाव है वो उनके पूर्वजों को पड़ता है कि मेरे निमित्त आज मेरे पुत्र पुत्री, मेरे संतानें मेरे निमित्त आज ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। तो ब्राह्मण का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, दूसरा पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अब कुत्ते, कौवों, बिल्ली, पशु पक्षियों को क्यों भोजन कराते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो इसके पीछे रहस्य यह है कि आपके पूर्वज जिस भी योनि में हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मनुष्य जाने के बाद वो फिर मनुष्य ही बने, स्त्री मरने के बाद स्त्री बने, या पुरुष मरने के बाद पुरुष ही बने। तो वह जिस भी योनि में
जिस भी योनि में है उस योनि में उनको तृप्ति मिले, इसलिए पशु पक्षियों को भोजन कराने का। बहुत बढ़िया बात कही कि इसके पीछे सबसे पहली बात तो ये है कि श्राद्ध मीन्स श्रद्धा। तो हमारी अपने माँ बाप के प्रति कितनी श्रद्धा है, और हम क्या आज भी अपने माँ बाप को याद करते हैं। वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन फिर भी हम अपने माँ बाप को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संदेश जाता है कि माँ बाप ईश्वर से पहले हैं, और माँ बाप की सेवा हम करते रहें, और आज भी हम माँ बाप को अपने हृदय में बसा के चलते हैं। तो ये आपने अभी सुना कि श्राद्ध के पीछे क्या मकसद होता है, समाज के लोगों की क्या धारणा होती है, और सब श्राद्ध को क्यों करना चाहिए, इसके पीछे क्या है। एक विषय और है श्राद्ध के विषय में। अच्छा, ये श्राद्ध की परंपरा कहाँ से शुरू हुई दीदी, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, हम सभी मनुष्य, जितने मनुष्य क्या जितना भी चराचर है वो सब नारायण से ही निश्चित हुआ है, और नारायण में ही समाहित हो जाते हैं, नारायण में ही विलीन हो जाते हैं। और कहा गया इस धरती पर जो ब्राह्मण है उनका मुख नारायण का है, मतलब नारायण का वास उनके मुख में है, इसलिए उनको भोजन कराते हैं। ब्राह्मणों के चरणों में श्री लक्ष्मी का वास है और ब्राह्मण के मुख में नारायण का वास है, इसलिए ब्राह्मण भले बहुत आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, लेकिन ब्राह्मण के चरण जहाँ पड़ जाते हैं वो ज़रूर संपन्न हो जाता है, क्योंकि उनके चरणों में लक्ष्मी का वास है। और कब वो जाएगा, जब आप उसे भोजन के लिए बुलाओगे, उसे सम्मानित करोगे। ब्राह्मण को सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसके चरण धुलाकर उच्च आसन पर बिठाकर, कोई एहसान नहीं करना, आप उसे निवेदन करें। अगर आपके घर में ब्राह्मण भोजन के लिए आ रहा है तो ये आपका सौभाग्य है। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि नारायण से ही इसकी उत्पत्ति है, और ब्राह्मण को भोजन कराना ये कहीं ना कहीं हमारा धर्म है। तो दीदी, एक आज के समय में देखा जा रहा है कि एक युद्ध चल रहा है, और जो धर्म के अनुयायी है और धर्म के प्रति जिनकी जागरूकता है, वो कोई भी संत हो, तो चाहे प्रधानमंत्री का भी कहना है कि हम सनातनी हैं, मुख्यमंत्री का भी कहना कि हम सनातनी हैं, और जितने भी हमारे धर्म स्वावलंबी लोग हैं वो सनातन को लेकर आज वकालत कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो आज हम आपसे इस विषय में पूछना चाहेंगे कि सनातन आखिर क्या है, और सनातन के विषय में आपकी क्या राय है। सनातन के लिए अगर कहें तो सनातन एक वटवृक्ष है, जिस वटवृक्ष की छाँव में हम सब पुष्पित पल्लवित होते हैं, चाहे पशु से लेकर पक्षी तक, जड़ से लेकर चैतन्य तक, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झीलें, ये सब सनातन का ही संदेश देती हैं। सनातन का अर्थ होता है कभी ना मिटने वाला, जो सदियों से है वो सनातन है। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की ललकार से, उस सनातन को कौन मिटा सकता है। कितने लोगों ने प्रयास किया लेकिन सनातन को मिटा नहीं पाए, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वह रावण हो, कंस हो, जितने भी राक्षस हुए, परंतु सनातन को नहीं मिटा पाए। सनातन सत्य ही सनातन है और सत्य ही नारायण है, जो कभी नहीं मिटता वो सनातन है। भगवान श्री नारायण ने चतुश्लोकी भागवत जब ब्रह्मा जी को सुनाई है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जहाँ से प्रारंभ हुआ है, कहते हैं जब समस्त जगत जलमग्न हो जाता है तो एकमात्र एक ही शेष रहता है, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वही नारायण। नारायण का अर्थ है नर, जो जल में शयन कर रहा है वो नारायण। नीर, नार जल का ही पर्यायवाची है, और नार यानी नीर, और नीर में शयन करने वाला वो पुरुष ही नारायण है। तो उन्होंने स्वयं कहा कि हमें वा समय वाग्रे नान्यद यत सत सत परम, मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, अहम एव, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं था तो नारायण ही थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी नारायण ही रहेंगे। जब कुछ हुआ तो एको हम बहुत श्यामा, एक से मैं बहुत हो गया, तो नारायण का ही विस्तार हो गया। अब हमारा दीदी ये कहना है, जैसे सनातन को लेकर आज बहस छिड़ी है और पूरे देश के अंदर आज इस बात को कहा जा रहा है, चाहे वो देश का नेतृत्व हो, उनका कहना यह है कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के बाद ही सनातन को हम पूरी तरह से दिखा सकते हैं पूरे विश्व के अंदर, और एक दिन भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। तो इस विषय में आपका क्या कहना? निश्चित रूप से बहुत सुंदर मुद्दा आपने उठाया है। हमारा भारत तो सदियों से विश्व गुरु था,
हमारे भारत ने, आपने सुना है जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। इसको जरा पंक्तियों में सुना दीजिए आप। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने थी दुनिया को तब सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और सूरज की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। तो ये जितना भी है। बहुत बढ़िया दीदी। तो अब हम आपको वो जादू दिखाने वाले हैं आपको, जो हमारी दीदी ने अपने जो कथा के दौरान जो जादू बिखेरा है, और वो जादू कैसा होता है, जो इनके गीत हैं, जो इनकी मधुर आवाज़ है, उसमें कितना दर्द है और कितना तीखापन है। तो मैं दीदी से कहूँगा चार लाने किसी गीत बढ़िया से गीत भी सुना दीजिए। मैंने ये भजन लिखा था ठाकुर जी से, मैं क्योंकि बहुत प्रेम करती हूँ तो ठाकुर जी के प्रति ये लाइन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, समय ऐसा हो गया, मन नहीं लगता, अब कोई बात नहीं सुनता, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो जिस जादू की बात कर रहे हैं वो जादू और कुछ नहीं, वो कृष्ण प्रेम है, वो भजन है। और जब ठाकुर जी के प्रति कोई करुणा से भर के, प्रेम से भर के कोई भजन या गीत गाता है तो उसका असर खुद पर भी पड़ता है और सामने वाले पर भी पड़ता है। तो उन्हीं भजनों में से कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे स्मरण आ रही है, आपको सुनाती हूँ। कहीं भी मन नहीं लगता तो वृंदावन चले आना। वाह। कहीं भी मन नहीं लगता तो वृंदावन चले आना। कोई जब संग नहीं चलता तो वृंदावन चले आना। कोई जब संग नहीं चलता तो वृंदावन चले आना। सलोने शाम से बढ़कर न होगा कोई दिलवाला। सलोने शाम से बढ़कर न होगा कोई दिलवाला। कोई दिलवर नहीं मिलता तो वृंदावन चले आना। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। और इतना सुंदर गीत आपने गाया, यही तो जादू आप बिखेर देती है जनता में। तो आज लोगों के हृदय में आपके प्रति जो स्नेह है, सम्मान है, जो आपने यहाँ जालम नगर में आके पाया है, ये कहीं ना कहीं अद्वितीय है। और जालम नगर की जनता हमेशा आपको याद भी करती है। तो एक अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे, ये जो आपने गीत गाया है ये आपकी स्वयं की रचना है? जी हाँ, ये मेरी स्वयं की रचना है। और ठाकुर जी के प्रति बहुत ही सुंदर। लोग कहते हैं कि हम कहीं जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमारी अर्जी नहीं सुनता। तो मैं कहती हूँ एक बार आप बरसाना आइए, ठाकुरानी श्री किशोरी राधा रानी आपकी हर बात सुनेगी। मैं उनके लिए हमेशा एक बात कहती हूँ कि कहीं कृपा नहीं होती तो बरसाना चले आना। झरे जब आँख से मोती तो बरसाना चले आना। हमारी राधिका जैसी न होगी कोई करुणामयी। जगे जब प्रेम की ज्योति तो बरसाना चले आना। सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को राधे राधे। बहुत सुंदर, मज़ा आ गया भाई, बहुत सुंदर। तो आज हमारे बीच में समर्था दीदी ने जो हमारे बीच में जो अपनी बात कही, तो हम अब आप तक पहुंचाएंगे। मैं आपका महेश चौधरी, कोकण न्यूज़ 24/7 से धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया।